तो यार अब हम पोर्टल वेन की बात करते हैं, ठीक है। तो पोर्टल वेन क्या होती है, ठीक है। तो ये एक लार्ज वेन होती है जो कि ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्प्लीन, ठीक है। तो जो भी हमारा एब्डोमेन में वीनस ड्रेनेज होगा, ठीक है, वो कौन करवाती है, वो हमारी पोर्टल वेन करवाती है, ठीक है। ये खुद जाकर इंफीरियर वीना कावा में खुलती है, ठीक है। अब अब्डोमिनल एलिमेंट्री ट्रैक कौन सा हो गया, ठीक है, जो हमारा मुंह से लेकर हमारे एनस तक जितना भी हमारा ट्रैक होता है, ठीक है, इसोफेगस आ गया, ठीक है, जितना भी गॉल ब्लैडर आ गया, पेनक्रियाज आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में से ये ब्लड उठाती है, ठीक है। और अभी ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमारी पोर्टल वेन है, ठीक है, ये अपने जैसे ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सबसे ये ब्लड उठाकर, ठीक है, सबसे पहले ये जाती है लीवर में, ठीक है। और लीवर में ये ब्रेक डाउन हो जाती है। इन लीवर द पोर्टल वेन ब्रेक्स इनटू साइनोसॉइड्स, ठीक है, छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, ठीक है, जिसे हम साइनोसॉइड कह देते हैं, ठीक है। और फिर लीवर अपना मतलब जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो करके वो इसको बना देता है अब हेपेटिक वेन में, ठीक है, हेपेटिक वेन में कन्वर्ट कर देता है। और हेपेटिक वेन अगेन जाकर हमारा इंफीरियर वेना कावा में जाकर फिर राइट एट्रियम में ड्रेन होती है, ठीक है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ जाता है, ठीक है। तो इसे पोर्टल वेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है। अगेन अगर ये सीधी जुड़ जाती, ठीक है, तो सीधी इन्फीरियर वेना कावा में जुड़ जाती है, ठीक है। तो हमें इसे पोर्टल कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर ये एक पोर्टल की तरह काम करती है, दो कैपिलरी बेड्स को जोड़ती है, ठीक है, इसीलिए इसे पोर्टल वेन कहते हैं, ठीक है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन बिगिन इन वन सेट ऑफ कैपिलरी, ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आ गई, ठीक है। और दूसरी ये लीवर में अपनी बना देती है, ठीक है, एक अनदर सेट ऑफ कैपिलरी इन लीवर खोल देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे पोर्टल वेन कहते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म कहाँ पर होती है, ठीक है, एक तो ये 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। अब हमने देखा है, ठीक है, ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ठीक है। और इधर से स्प्लीनिक वेन आकर, ठीक है, यहाँ पर स्प्लीन होती है, यहाँ पर ये हमारा पेनक्रियास है, ये हमारा ड्यूडिनम है, ठीक है, और ऊपर पोर्टल वेन है, ठीक है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन जुड़कर हमारी पोर्टल वेन बनाती है, ठीक है। अब ये हमारी ड्यूडिनम होगी, ठीक है, ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ठीक है, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा पेनक्रियास होता है, ठीक है। पेनक्रियास का ये हेड होता है, ठीक है, ये नेक होता है, ये हमारा बॉडी होती है और ये उसकी टेल होती है, ठीक है। तो जो इसका नेक होता है, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, यहाँ से हमारी पोर्टल वेन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये हमें डॉटर लाइन दिख रही है, मतलब ये इसके पीछे है, ठीक है। तो फर्स्ट बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, ये नेक ऑफ पेनक्रियास यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर ये जाएगी, ये हमारा ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, उसके पीछे जाएगी। फिर इसी के ऊपर यहाँ पर हमारा लेसर ओमेंटम होता है, ठीक है, उसके पीछे जाएगी। और फिर हमारे लीवर में जाकर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट ब्रांच और राइट हेपेटिक ब्रांच, ठीक है, राइट हेपेटिक वेन और राइट हेपेटिक वेन, ठीक है। तो पोर्टल ये यहाँ तक ये हमारी इतनी पोर्टल वेन होती है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ड्यूडिनम के हिसाब से। जो तो ड्यूडिनम के ऊपर होगी, ठीक है, ये वाली, इसे हम कह देते हैं सुप्रा ड्यूडिनल। जो इसके पीछे होगी, ठीक है, ये ड्यूडिनम के रेट्रो को मतलब पीछे, ठीक है, ये हमारा इतना पार्ट हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा रेट्रो ड्यूडिनल। और नीचे वाला ये वाला इंफ्रा ड्यूडिनल, ठीक है, ये ड्यूडिनम के नीचे, ड्यूडिनम के ऊपर, ड्यूडिनम के पीछे, ठीक है। अब टर्मिनेशन हमने देख लिया, ठीक है। अब इनकी रिलेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमें बस याद रखना है कि जो भी पोस्टीरियर रिलेशन हमेशा इन्फीरियर वीना कावा ही होगी, इसके पीछे हमेशा इन्फीरियर वीना कावा ही होगी, ठीक है। पोस्टीरियर हम लिख देंगे। अब एंटीरियरली इंफ्राड्यूडिनल, ठीक है। अब इसके आगे क्या आ रहा है, ठीक है, हमारा पेनक्रियास का नेक, ठीक है, एंटीरियर नेक ऑफ पेनक्रियास, पोस्टीरियर इंफीरियर वीना कावा, ठीक है, रेट्रोड्यूडिनल। अब ये इसमें एंटीरियरली क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है, एक बाइल डक्ट और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर पोस्टीरियर फिर इंफीरियर वेना कावा। सुप्राड्यूडिनल पार्ट में क्या आएगा, ठीक है, एक तो यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी होगी, ठीक है, बाइल डक्ट होगी और पोस्टीरियर फिर से वेना कावा। तो हमें ये बस डायग्राम बनानी है, ठीक है।
और जो राइट ब्रांच होगी वो शॉर्टर और वाइडर है, ठीक है, ये शॉर्ट और वाइडर है, ठीक है, ये लंबी और नैरोर होगी, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, कौन कौन सी वेन्स इसमें आकर अपनी कंट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कौन सी वेन पोर्टल वेन में देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी ये दो गैस्ट्रिक आर्टरी होती हैं, ठीक है, राइट और ये लेफ्ट वाली और ये राइट वाली, ठीक है, ये दोनों ड्रेन करेंगी। फिर हमारी आ गई सुपीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनल, ठीक है, ये वाली। और फिर एक सिस्टिक होता है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है, और पैराम्ब्राइकल, ये हमारी पैराम्ब्राइकल वेन आ गई, ठीक है, ये छोटी छोटी, ठीक है। तो ये सारी इनमें करती हैं, ठीक है। एक प्री पाइलोरिक वेन आ जाएगी, ठीक है, स्प्लेनिक वेन भी आ जाएगी, ठीक है, और इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन भी इसी में जाकर अपनी ट्रिब्यूटरी